मुर्शद, इंसाफ इंसाफ करते हो, इंसाफ इंसाफ करते हो, लेकिन वही इंसाफ की बारी जब आती है तो पैसों के चक्कर में अपना ही ईमान बेच देते हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋतिक और स्वागत है आपका इस अपने YouTube चैनल अनदेखे रिव्यू में। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूं मनोज बाजपेयी की मूवी डायल 100, जो कि फाइनली Z5 पर रिलीज हो चुकी है। तो ये जो मूवी है, ये क्राइम थ्रिलर बेस्ड मूवी है। 1 घंटे 44 मिनट की मूवी है और 1 घंटे 44 मिनट के अंदर 1 घंटे 42 मिनट आपको मूवी मिलेगी, बाकी कहीं 1.5-2 मिनट का आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। तो मैं आपको एक छोटा सा समरी बताता हूँ कि स्टोरी में क्या होने वाला है विदाउट सस्पेंस को रिवील किए, ठीक है। तो ये जो मूवी की स्टोरी होती है, मनोज बाजपेयी जो होते हैं वो होते हैं निखिल सूद, उनका बेटा होता है और उनकी वाइफ होती है। तो इन 3 लोगों की फैमिली होती है, जिसके अंदर उनका बेटा होता है वो फंस जाता है किसी गलत संगत में, और वो 1 साल पहले की बात करते हैं कि 1 साल पहले क्या हुआ था। और उसी सेम टाइम में वो पुलिस हेडक्वार्टर्स में काम कर रहे होते हैं। तो उनका मेन काम ये होता है कि वो सारी क्राइम कॉल लेते हैं और क्राइम कॉल से ये पता करते हैं कि कहाँ पे क्या क्राइम हुआ है, और फिर उस हिसाब से पुलिस को अपॉइंट करते हैं वहाँ पे कि आप यहाँ जाइए, आप यहाँ जाइए। तो इसी बीच में उनके पास आता है एक लेडी का कॉल। उनके पास नहीं आता, उनके असिस्टेंट के पास आता है, जो कि उनको कॉल ट्रांसफर किया जाता है। फिर बाद में पता लगता है कि वो भी उसी 1 साल पहले वाली घटना के ऊपर बात कर रही है कि उस 1 साल पहले घटना के अंदर उनके बेटे की डेथ हो गई थी, जिनका कॉल आया था, और वो जीना नहीं चाहती है। तो अब इसका कनेक्शन इनके बेटे के साथ किस प्रकार है, ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी मूवी। और अगर आप मूवी देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको Z5 का सब्सक्रिप्शन दे सकता हूं। आप कमेंट करिए, अच्छा मुझे आप जैसा भी लगता है मैं आपको बता दूंगा। तो अब बात करते हैं, फिर से आते हैं मूवी के टॉपिक पर। तो मूवी ये होता है, तो अब ये जो मूवी होता है, मतलब इस मूवी से हमें ये सीख मिलती है कि कर्मा जो है ना, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। अगर आपने कुछ किया है ना, तो उसको आपको यहीं भुगत के जाना है। तो यही चीज होता है। तो मनोज बाजपेयी जी का बेटा फंस चुका होता है ड्रग डीलिंग के चक्कर में, और वो ड्रग्स को सप्लाई करता है। तो इस चक्कर में ही वो किसी ऐसे बंदे को सप्लाई कर देता है जिसके नशे में आके वो किसी के बेटे को ठोक देता है, ठीक है। और जिस के बेटे को ठोकता है वो वही लेडी होती है जिसने मनोज बाजपेयी जी को फोन करके बोला होता है कि मैं ऐसा अकेला फील कर रही हूँ। तो अब मेन टॉपिक ये है कि उस लेडी को इंसाफ नहीं मिला होता है, क्योंकि जिस बंदे ने उनके बेटे को मारा होता है उसका बाप होता है बहुत अमीर, और वो पैसे देके सबका मुंह बंद करा देता है और केस हो जाता है क्लोज। तो यही चीज होती है सामने। तो 1 साल बाद फाइनली वो लोग सोचते हैं कि नहीं, हमें अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए, लेकिन इंसाफ चुनने का जो तरीका होता है वो काफी गलत होता है, और जिसके कारण वो इंसाफ के गलत चुनने के तरीके से उनका बेटा तो चलो चला ही गया था, साथ में वो दोनों अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। तो फाइनली ये है मूवी का सीन, और मूवी का सीन बहुत क्लियर है और सब कुछ डाटाबेस सब कुछ क्लियर है। अगर आपको ये मूवी देखनी है तो आपको Z5 पे आसानी से मिल जाएगी, और अगर आपको बिना पैसे खर्च के देखने हैं तो कमेंट करके बताइए, मैं कमेंट में लिंक डाल दूंगा। तो फाइनली ये था डायल 1100 का रिव्यू। और सच में यार, मनोज बाजपेयी की जो एक्टिंग है ना, वो एक्टिंग करने के बाद एक्टिंग किस चिड़िया का नाम है बिल्कुल अच्छे से और क्लियर से पता लग जाता है कि क्या है। तो यही था फिलहाल मूवी के अंदर। मूवी बहुत शॉर्ट एंड क्लियर थी कि लास्ट में क्या होता है, कि मतलब कि मनोज बाजपेयी अपने बेटे को उस किलर से बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते हैं, या क्या होता है, ये जानने के लिए आपको मूवी देखना जरूरी है। मूवी सच में हॉल डिजर्व करती थी, बट वही है OTT प्लेटफॉर्म पे आई। चले कोई बात नहीं, तो जैसा भी है, आपको ये मेरी वीडियो फिलहाल कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, और मेरी नई वीडियो आने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारे चैनल का अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, टाटा बाय बाय।